नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड का आपका जो एग्जाम है, ठीक है, 25 फरवरी से लेकर आपका जो 1 मार्च तक एग्जाम है थर्ड ग्रेड का। तो उसके लिए हम आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, आप सभी को पता है आपके एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, जनवरी से लेकर, ठीक है, जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का जो जितना भी करंट अफेयर है वो आपको संपूर्ण करवाया जाएगा। यानी जितने भी आपके 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, चाहे वो 100 हो चाहे 200, जितने भी बन रहे हैं वो सारा कवर करवाया जाएगा। यानी इस एक वीडियो में आपके 2022 का जो करंट अफेयर है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आप चैनल सिक्योरिटी क्लासेज पे सबसे पहली बार विजिट करो तो सिक्योरिटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास है रीट मेंस की, यानी रीट मुख्य परीक्षा की, मॉडल पेपर, करंट अफेयर, साइकोलॉजी, सभी की क्लास देखने को मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको 2022 के जितना भी करंट अफेयर है उसकी अगर पीडीएफ चाहिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर आप सर्च कर लेना सिक्योरिटी क्लासेस। ठीक है, तो वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, जो 2022 का जो आपका करंट अफेयर है उसकी, ठीक है, तो वो आपको वहां से ले लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, या फिर स्वास्थ्य शासन विभाग। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। ठीक है, जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसका क्रियान्वयन कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। डी ऑप्शन को राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के में बीमित परिवार को दिया जाने वाला दुर्घटना बीमा कवर की राशि कितनी है, ये बताना है। कि जो मुख्यमंत्री, आपको पता है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, ठीक है, उसमें जो बीमित परिवार होता है उसको दिया जाने वाला दुर्घटना बीमा कवर उसकी राशि कितनी है, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, या फिर 15 लाख रुपए। तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी 5 लाख रुपए। कितनी है, 5 लाख रुपए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राज्य बजट 2022 से देश, यहाँ पे देश नहीं है, ठीक है, 2022 से 23 के, ठीक है, 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। हमें बजट 2022-23 के अनुसार बताना है कि प्रदेश में जो संचालित, आपको पता है इंदिरा रसोई की जो आपकी योजना है उसमें जो फ्री आपको खाना दिया जाता है, उसमें जो रसोइयों की संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 कर दी गई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। बताओ भाई, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, या फिर 5 दिन, सॉरी 3 दिन। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कितने दिन उपलब्ध करवाया जाएगा। अरे गुरुजी 2 दिन उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन को राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला यूरेनियम जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, खंडेला, नीम का थाना, या फिर उदयपुर भाटी, या फिर खेतड़ी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खंडेला। ठीक है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है, खंडेला पे स्थापित किया जा रहा है। खंडेला आपका कहां पे, सीकर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहां पर प्रारंभ की जा रही है। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि प्रदेश की दूसरी लेपर्ड जो सफारी है वो कहां पर प्रारंभ की जा रही है, रणथंभौर, जालाना, आमागढ़, या फिर नाहरगढ़। तो 6 में आपका हो जाएगा सी, यानी आमागढ़ के अंदर प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण है वो कहां पे किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि भारत का जो दूसरा क्रिकेट स्टेडियम है उसका जो निर्माण है वो कहां पर किया जा रहा है, ये हमें बताना है। जो सबसे बड़ा स्टेडियम है पहला, उसका निर्माण तो आपको पता है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर हुआ है। ठीक है, और जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है उसका निर्माण जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, ये भारत का तो दूसरा बड़ा होगा और विश्व का ये तीसरा बड़ा स्टेडियम होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है कहां पर लगाया जाएगा। बताओ भाई, या फिर कहां पर लगाया जा रहा है। राज्य का सबसे बड़ा जो या फिर पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पर लगाया जा रहा है, राउतबाटा, बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर लगाया जा रहा है गुरुजी, बांसवाड़ा के अंदर लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि संविधान परक का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे गुरुजी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान परक का निर्माण कौन से स्थान पर किया जा रहा है, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपुर के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, राजधानी जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। डी को राइट कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। बताओ भाई, पहली जो महिला अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा
उषा शर्मा नहीं होगा, मंजू बाला नहीं होगा, अपूर्वी चंदेला भी नहीं होगा, कृष्णा पुनिया हो जाएगा। ठीक है, सी को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे, ऐसा आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताओ भाई। अभी कागजी को, चंद्रभान सिंह को, संजय क्षत्रिय को या फिर राम लुबैया को। तो जो अध्यक्ष है वो आपको पता है चंद्रभान सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, हमें ये बताना है। एक तो है किसानों को फसल बीमा प्रदान करना, एक है फसल को नुकसान पर मुआवजा देना, एक है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कीट प्रतिरोधी फसल की किस्म को विकसित करना, एक है नील गाय व आवारा पशुओं से फसल के नुकसान को रोकना। तो देखो इसमें डी हो जाएगा, यानी जो नील गाय होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रोजड़ा। ठीक है, उसको वह आवारा पशु होती है, ठीक है, उसको उनको क्या होता है, उनको जो वो होती है ना, वो फसल को नुकसान करती है। ठीक है, फसल को आम भाषा में बोले तो वो एक तरफ से खा जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। तो उसका जो नुकसान होता है ना फसल को, उसको रोकना है। ठीक है, जो आवारा पशु हो गए, जो रोजड़ी वगैरह हो गई, ठीक है, नीलगाय हो गई जैसे, तो उनको जो फसल से नुकसान होता है उसको रोकना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, बताओ भाई। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, उसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि है वो कितनी होगी, ये बताना है हमें कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए या फिर 3 रुपए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी 5 रुपए। कितनी रुपए होगी, 5 रुपए होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राज्य बजट 2022-23 में पूर्व पेंशन योजना को पुनः लागू करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत किस तिथि से नियुक्त कर्मचारियों को पूर्व पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 प्रकार से टाइप हो सकता है। कितने प्रकार से टाइप हो सकता है, 2 प्रकार से ही आपका, 1 सेकंड, 2 प्रकार से ही आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप हो सकता है। आपको पता है, आपको यहाँ पे ऐसा बोल दिया जा सकता है कि राज्य बजट 2022-23 में ओपीएस को पुनः लागू करने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत किस तिथि से नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस से योजना का जो लाभ है वो मिलेगा। आपको पता है इसका ओपीएस का जो आपको पता है जो पूर्व पेंशन योजना है उसका जो पूरा जो शॉर्टकट नाम है वो क्या होगा, ओपीएस। ठीक है, ओपीएस का पूरा नाम क्या हो जाता है, ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, ये भी आपको बोल दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 1 जनवरी 2004। ठीक है, 1 जनवरी 2004 से नियुक्त जो भी कर्मचारी है, ठीक है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है ओपीएस है वो पूरे आपके भारत के अंदर बंद कर दी गई है, लेकिन अपने जो राजस्थान है, ठीक है, अपना जो राजस्थान है वहां पे अभी भी ओपीएस सिस्टम है वो चालू है। ठीक है, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भी अभी भी चालू है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल शहर कौन से हैं। तो इसमें देखो आपका अलवर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है, भीलवाड़ा भी शामिल है, उपयुक्त सभी, यानी डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राज्य का पहला बजट जो है, राज्य का पहला कृषि बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया, ऐसा बोला है कि राज्य का जो पहला कृषि बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया। तो 2022-23 में, 2021-22 में, 2012-13 में या फिर 17-18 में। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी 22-23 के अंदर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, थोड़ा सा इस पे स्टार लगा लेना क्योंकि ये एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि बजट 2022 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी, बताओ भाई। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी, टोंक, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोधपुर के अंदर की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, जोधपुर के अंदर की जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। अभी ये हमें ये बताना है कि जो 22-23 में प्रस्तावित है, ठीक है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी। ठीक है, पहले क्या था, पहले आपको पूछा था राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पूछा था, तब तो आपका जोधपुर हो जाएगा। अगर आपको रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट पूछ ले तब आपका जयपुर हो जाएगा। ठीक है, राजधानी जयपुर के अंदर की जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राज्य बजट 2022-23 में पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि है वो कितनी होगी, हमें ये बताना है। दी जाने वाली जो राशि है वो कितनी होगी, 0 से लेकर 6 आयु वर्ग तक के बतानी है, और कब किस बजट के अनुसार बतानी है, 22-23 के बजट के अनुसार बतानी है, और कौन सी योजना है, पालनहार योजना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा, यानी 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, दी जाने वाली राशि कितनी होगी आपकी, 1500 रुपये प्रति माह है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि से लागू कर दी गई है? बताओ भाई, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि से लागू कर दी गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 अप्रैल 2022 से। ठीक है, संपूर्ण राजस्थान में आपकी कब से कर दी गई है? एक यहाँ पे आपका हो जाएगा अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2022 से कर दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा की गई है? बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा की गई है? बताओ, मालारामपुर हनुमानगढ़, या फिर मेड़ता नागौर, या फिर सीकर, या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी मालारामपुर हनुमानगढ़ के अंदर की गई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? राज्य बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 100 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने रुपए हो जाएंगे? 100 करोड़ रुपए किए गए हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत राज्य के प्रथम कृषि बजट के अंतर्गत स्वीकृत राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका जीडीपी का प्रतिशत बताना है कितना है, 6.52, 4.32, 5.92 या फिर 8.1। तो चॉइस में आपका क्या हो जाएगा? चॉइस में आपका सी हो जाएगा, यानी 5.92 है। ठीक है, कितना है? चॉइस पॉइंट सी में आपका हो जाएगा 5.92। ठीक है, और ये आपका किस में हो जाएगा? जो कृषि बजट के अंतर्गत जो स्वीकृत राशि है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो देखो, इसमें आपका राजस्थान जैविक खेती मिशन है, ये तो शामिल है, राजस्थान भूमि मिशन भी शामिल है, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन भी शामिल है, राजस्थान मक्का प्रसंस्करण मिशन ये आपका शामिल नहीं है। ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत राज्य में शहरिया कतोड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए कितने दिन के रोजगार गारंटी प्रदान की गई है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बताओ भाई, इसमें 100 नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, 150 भी नहीं होगा, इसमें 200 हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन का गारंटी प्रदान किया गया है वो आपका हो जाएगा 200 दिन का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि हाल ही में राज्य की पहली गोल्ड माइन से खनन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये माइन कहां पर स्थित है ये बताना है। हाल ही में राज्य की पहली गोल्ड माइन से खनन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है, ये माइन कहां पर स्थित है? तो ये माइन आपको बताना है कहां पर है। बांसवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, नागौर में भी नहीं है, ये आपकी भीलवाड़ा आपकी जो वस्त्र नगरी है, ठीक है, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का मानचेस्टर भीलवाड़ा वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान में कहां पर का टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? बताओ भाई, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोधपुर के अंदर की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगवाने वाला पहला जिला कौन सा है? तो जयपुर तो नहीं है, आपको पता है, जोधपुर भी नहीं है, अजमेर भी नहीं है, इसमें आपका प्रतापगढ़ होगा। ठीक है, प्रतापगढ़ जिला है वो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाला 100% लगवाने वाला पहला जिला है। ठीक है, बी को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताओ भाई, पद्म भूषण 2022 पुरस्कार है उससे सम्मानित किसे किया गया है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी राजीव महर्षि को किया गया है। ठीक है, एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया है। अभी हमने नेक्स्ट पीडीएफ है वो सेट कर ली है। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट पीडीएफ वो हमने स्लाइड पर लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरा खिलाड़ियों हेतु आवासीय पैरा खेल अकादमी की जो स्थापना है वो कहाँ पर की जाएगी? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर अजमेर जोधपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर जोधपुर के अंदर की जाएगी। ठीक है, जो आवासीय पैरा खेल जो अकादमी है उसकी स्थापना जयपुर और जोधपुर के अंदर की जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य अपना हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि प्रदेश का पहला नियोनाटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया गया है या फिर कहां पर बनाया जा रहा है? बताओ, तो ये आपका कहां पर बनाया जा रहा है? ये आपका हो जाएगा अजमेर के अंदर। ठीक है, ये आपका अजमेर के अंदर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि MSME टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी? बताओ भाई, MSME टेक्नोलॉजी पार्क की जो स्थापना है वो कौन से स्थान पर की जाएगी? दौसा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा दौसा। कहां पर की जाएगी? दौसा के अंदर की जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताओ भी, राजस्थान को हमें बताना है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तीसरे जो राष्ट्रीय जो आपका सम्मेलन हुआ, ठीक है, उसके अंदर।
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी राजस्थान सेकंड पोजीशन के अंदर रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका मीनाक्षी चंद्रावत नहीं होगा, अवनी लेखराम भी नहीं होगा, कृष्णा पूनिया भी नहीं होगा, इसमें आपका होगा अतुल बेगम। ठीक है, किसे किया गया है? अतुल बेगम को किया गया है। डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? बताओ भाई, नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें आपका कौन सा होगा? सिद्धार्थ जोशी, ओम प्रकाश, रमेश रलिया या फिर रितेश सिंह? तो इसमें आपका हो जाएगा रमेश रलिया। ठीक है, किसे चुना गया? रमेश रलिया को चुना गया है। सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान आपको बताना है किसे हुआ है। देखो, उदयपुर को भी नहीं हुआ, पाली को भी नहीं हुआ, भीलवाड़ा को भी नहीं हुआ, यानी बांसवाड़ा का हुआ है। ठीक है, किसको हुआ है? बांसवाड़ा का हुआ है। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म कौन सी थी? बताओ। बाबा रिसारी लाडली थी, नानी बायरो मायरो थो, नानी बायरो मायरो थी फिल्म, या फिर वॉशिंग मशीन थी, या फिर पगड़ी थी? तो इसमें आपका हो जाएगा वॉशिंग मशीन। कौन सी फिल्म थी? वॉशिंग मशीन थी। सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में राजस्थान के किस स्थान का चयन किया गया है? बताओ भाई, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में राजस्थान के किस स्थान का चयन किया गया है? ताल छापर का, राष्ट्रीय अमरूद उद्यान का, केवलादे राष्ट्रीय उद्यान का, या फिर मुकुंदरा हिल्स का? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रीय अमरूद उद्यान का चयन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है नेक्स्ट नंबर कि देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवास योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है? बताओ भाई, जो देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवास योजना है उसका जो शुभारंभ है वो कहां से किया गया है, हमें ये बताना है। तो करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा? तो इसमें आपका हो जाएगा कोटा। ठीक है, कहां से किया गया? कोटा से किया गया है गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को उसके अभियानशीली कोशिश केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है? बताओ भाई, किसे किया गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसमें हमारे कंफ्यूज है। ठीक है, कंफ्यूज है 4 ऑप्शन में, तो एक बार कमेंट करके बता देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑपरेशन संबल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताओ भाई, जयपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर? तो ऑपरेशन संबल का संबंध हो जाएगा आपका राजधानी जयपुर से। ठीक है, किससे ऑपरेशन संबल का संबंध? जयपुर से गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आंचल कार्यक्रम राजस्थान के कौन से जिले से संचालित किया गया? बताओ भाई, आंचल कार्यक्रम है ये राजस्थान के कौन से जिले से संचालित किया गया? करौली, श्रीगंगानगर, जैसलमेर या फिर टोंक? तो आंचल कार्यक्रम आपका हो जाएगा गुरुजी करौली से। ठीक है, आंचल कार्यक्रम कहां से संचालित किया गया? तो ये आपका करौली से किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताओ, अमृत महोत्सव इसको आयोजित करने में राजस्थान को स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है, हमें ये बताना है। तीसरा, पहला, दूसरा या फिर 11वां? तो इसका भी आंसर एक बार आप कमेंट करके बताना, इसका भी कंफ्यूज है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विस्तार के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, एकदम सही है। ये बूंदी जिले में स्थित है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और मेज नदी रिजर्व से होकर गुजरती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी सी आपका है वो गलत है और बाकी जो तीनों है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला रोपवे स्टेशन कौन सा है? बताओ भाई, राज्य का पहला जो स्टेशन है वो कौन सा है? देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, मैंने अलग टाइप पढ़ दिया, यानी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। क्वेश्चन क्या है कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मैंने यहाँ पे रोपवे नाम देख लिया था, लेकिन यहाँ पे रेलवे स्टेशन नाम है, तो रेलवे स्टेशन आपका हो जाएगा गांधीनगर जयपुर। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड में भी आया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर महाराणा प्रताप पेनोरमा बनाने की घोषणा की गई है? बताओ भाई, महाराणा प्रताप पेनोरमा बनाने की घोषणा कहां पर की गई है? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड? तो 18 में आपका हो जाएगा डी, यानी चावंड के अंदर। ठीक है, महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड के अंदर की गई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि रेन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर के अंदर किया गया है, राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? बताओ भाई, राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर? तो इसका आयोजन आपको बताना है कहाँ पर किया गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी जयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है,
इसका जो आयोजन है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी? जयपुर के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सचिव सहित, ठीक है, सचिव को शामिल करने पर इस समिति में कुल कितने सदस्य होंगे बताओ? 4 होंगे, 7 होंगे, 6 होंगे या फिर 3 होंगे? तो इस समिति में आपके टोटल सचिव के समेत या फिर सचिव सहित आपके 7 सदस्य होंगे, ठीक है। बिग को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष हमें बताना है कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, के आर या फिर चुनसी भाटी या फिर जाकिर हुसैन? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताओ भाई, एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। तो इसमें जयपुर हो जाएगा, ठीक है, जयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? बताओ भाई, हमें बताना है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली जो आर्थिक राशि है वो कितनी होती है। तो देखो मेरे हिसाब से ये जो राशि है ना, ये आपकी शायद 21,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है, शायद 21,000 या फिर 11,000 से स्टार्ट होती है। उसमें उसके बाद 10,000 रुपये बढ़ती है। जैसे 21,000 से स्टार्ट हो गई, उसके बाद कोई भी बालिका अगर 12वीं पास है तो उसको शायद 31,000 दे दिए जाएंगे। और उसके बाद कोई भी बालिका अगर ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर कॉलेज वगैरह कर रखी है तो उसको यहाँ पे शायद 41,000 दिए जाएंगे, नहीं सीधे शायद 51,000 दिए जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से बढ़ती जाती है राशि ना, इस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो शुरू शायद 21,000 से होती है और मुझे कंफ्यूज है, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। इसकी जो अधिकतम राशि है ना वो 51,000 होगी, ये मुझे पता है, ठीक है। अधिकतम राशि है ना वो तो इसकी 100% 51,000 होने वाली है। अगला प्रश्न देखो, ये बढ़ती जाती है, जैसे 12वीं पास कर ली तो 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे, ग्रेजुएशन कर ली तो 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है, इस हिसाब से चलती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है। 1 को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि पोषण स्वराज अभियान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? बताओ भाई, पोषण स्वराज अभियान है वो निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? करौली, जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बांसवाड़ा के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अम्मा कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो अम्मा कार्यक्रम का जो संचालन है वो आपको पता है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। सिक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि माटी परियोजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन से जिले में किया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माटी परियोजना का जो संचालन है वो कौन से स्थान पर किया जा रहा है या फिर कौन से जिले में किया जा रहा है? तो इसमें आपको पता है माटी परियोजना का जो संचालन है वो आपका किया जा रहा है बीकानेर के अंदर, ठीक है। बिक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन से संभाग में हुआ? तो देखो ये भरतपुर संभाग में भी नहीं हुआ, अजमेर में भी नहीं हुआ, जोधपुर में भी नहीं हुआ, ये बीकानेर के अंदर हुआ, ठीक है। कौन से संभाग में हुआ? बीकानेर संभाग के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? अनुदान राशि बतानी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनुदान राशि तो आपकी कितनी होगी गुरुजी? 17 होगी, ठीक है, 17 होगी। अगर आपको पूछ ले कि जो प्लेट की जो आपकी थाली की ना, जो थाली की कीमत है वो कितनी है प्रति, जो आपकी दोपहर का भोजन होता है या फिर शाम का भोजन होता है, जो उसकी जो प्लेट थाली है उसकी अगर आपको राशि पूछ ली तब तो आपको 8 रुपये बताना है। और अगर आपको यहाँ पे अनुदान नाम दे दिया जाए तब आपको 17 रुपये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोला, अनुदान राशि पूछिए तो हमारा यहाँ पे 17 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डिजिटल माध्यम से सर्विस के आधार पर राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताओ भाई, डिजिटल माध्यम से सर्विस के आधार पर राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उस जो पोर्टल है उसमें जारी सूची की गई है उसमें भी राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताओ भाई, राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा श्री मधुकर गुप्ता है, ठीक है। सिक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि विश्व का पहला संस्कार केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? राजसमंद, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू। तो ये आपका जो संस्कार केंद्र है ये आपका झुंझुनू के अंदर खोला जाएगा, ठीक है। और झुंझुनू आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र का भाग है, ठीक है। कौन सा? शेखावाटी, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का भाग है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि लंपी नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? लंपी नामक रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसमें आपका हो जाएगा वायरस, ठीक है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। 1 को लॉक कर दो।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब जारी की गई। तो ये आपके बताना है कि कब जारी की गई। ये आपका हो जाएगा 17 अक्टूबर को जारी, 7 अक्टूबर को जारी की गई, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बाल आयोग आपके द्वारा अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित किया जा रहा है। तो बाल आयोग आपके द्वारा अभियान है, ये आपका हो जाएगा गुरुजी उदयपुर के अंदर संचालित किया जा रहा है, ठीक है। उदयपुर के अंदर, एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि बालिका चेतना जागृति अभियान निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। बताओ भाई, जो बालिका चेतना जागृति अभियान है वो किस जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, तो इसका भी आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि कंफ्यूज है इसमें। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रताप वैक्स म्यूजियम नाम से बनाया गया प्रदेश का पहला संत संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है। तो संत संग्रहालय वो आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये देखो आपका उदयपुर के अंदर हो जाएगा, ठीक है। संत संग्रहालय है, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उदयपुर के अंदर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखो, या फिर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में शीर्ष स्थान पर रहा है। हमें क्या बताना है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, ठीक है, 2022, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उदयपुर रहा है, ठीक है। उदयपुर सबसे फर्स्ट स्थान पर रहा है या फिर पहले स्थान पे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन किस तिथि से हुआ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एक तो ग्रामीण ओलंपिक है, एक शहरी ओलंपिक है। दोनों के डेट याद रखनी है कि कब हुआ, और दोनों के जो स्थान है वो भी याद रखने हैं कि कहाँ से हुआ। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी 26 जनवरी 2023 को हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया गया। बताओ भाई, मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपका हो जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा। जो मत्स्य उत्सव 2022 है उसका जो आयोजन है वो आपका जो मत्स्य उत्सव 2022 है उसका जो आयोजन है वो आपका पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। गुरुजी बिग को राइट कर देना, ठीक है। मत्स्य जो पर्यटन विभाग है उसको राइट कर देना क्योंकि पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, या फिर राजस्थान कौन से स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में। तो राजस्थान आपका हो जाएगा पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे गुरुजी, पहले स्थान पे राजस्थान, फर्स्ट पोजीशन पे। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि प्रदेश का पहला स्वचालित रूप से जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे नाम है, ये रोप से नहीं है यार, ठीक है। यहाँ पे गलत टाइप हो गए, रोपवे बताना है, ठीक है। हमें क्या बताना है, और एक सेकेंड, ये क्या टाइप हो रहा है, रोपवे। हाँ अभी बताओ भाई, प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो देखो जालोर के अंदर तो है वो, तो पहला रोपवे, ठीक है। तो जालोर तो इसमें नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्वचालित रोपवे बताना है, तो स्वचालित आपका गुरुजी जयपुर हो जाएगा, ठीक है। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पशु पक्षियों के इलाज हेतु राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनने जा रहा है। बताओ भाई, जयपुर, भरतपुर, रणथंभौर, बारा। तो ये आपका जो स्थान है ये कहाँ पर बनने जा रहा है गुरुजी। तो इसमें आपका हो जाएगा 45 में ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 के अंदर बनने जा रहा है, ठीक है। डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। बताओ भाई, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 दिन का रोजगार अतिरिक्त उपलब्ध करवाया जाएगा। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि हाल ही में लॉन्च की गई पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया है। तो राजस्थान के आपको पता है 716 विद्यालयों का चयन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मुख्यमंत्री शिक्षा एवं प्रहरी आवास योजना के तहत दिए जा रहे प्लेट्स का निर्माण कहाँ किया गया है। बताओ भाई, जो आपको पता है कि जो प्लेट्स दिए जा रहे हैं उनका जो निर्माण है वो हमें बताना है कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर, ठीक है। और मैं एक आपको बात बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर का आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर उसमें जयपुर ऑप्शन है ना, तो उसमें जयपुर ऑप्शन करके आना, आपका 99% क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि आपको पता है राजधानी के अंदर कोई ना कोई नए या फिर पुराने काम होते रहते हैं। तो अगर आपको जयपुर ऑप्शन में दिखता है करंट अफेयर का प्रश्न है, तो उसमें 100% आपका जयपुर होगा, तो उसको करा जाना। अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चन सही होने की ज्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद देखिए, राजस्थान के पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का लोकप्रण है, यहाँ पे क्या नाम है गुरुजी, लोकप्रण नाम है, ठीक है। हाँ लोकप्रण, ठीक है, लोकप्रण है। वो आपको बताना है कहाँ पर कौन से स्थान पर किया गया है या फिर कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा कोटा के अंदर, ठीक है। कहाँ पर किया जा रहा है, अरे गुरुजी कोटा के अंदर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखो, अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम निर्माण के आधार पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, हमें ये बताना है।
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग मैंने आपको 80 के समथिंग क्वेश्चन करवा दिए। कितने करवा दिए गुरुजी? 80 के समथिंग क्वेश्चन करवा दिए, लगभग 80 के क्वेश्चन समथिंग करवा दिए। और इससे अलग आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? इससे मेरे अकॉर्डिंग बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है? अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना। और आपके जो 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें मुझे कंफ्यूज था, उनमें ये तो या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर, ठीक है, या तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, ठीक है? या फिर आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, जिसको भी याद है। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल शेकआउट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि शेकआउट क्लासेस पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस और मॉडल पेपर और करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें है ना, साइकोलॉजी वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना। और इस क्लास की जो PDF है 2022 का जो करंट अफेयर आपका जनवरी से लेकर, मेरी बात ध्यान से सुने ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका जो करंट अफेयर है उसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शेकआउट क्लासेस। थैंक यू।